हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ये इस वीडियो में ना 2008 का जो गोल्ड का हमने बताया ना, उसमें एक जीरो ज़्यादा लग गया। तो आप बोलोगे कैसे? तो जो नहीं मैंने बताया कि 10 ग्राम का था उस समय 12,400 समथिंग जो भी है, इतना था। तो इंटू मैंने इसमें 1000 कर दिया। तो एक्चुअली 1 ग्राम मतलब 1000 ग्राम इक्वल टू 1 किलो होता है ना, लेकिन यहाँ तो 10 ग्राम का वैल्यू था। तो इसीलिए इसमें मल्टीप्लाई 100 होगा। मेरा 1000 ज़्यादा हो गया, तो 100 होगा तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 ग्राम का हो जाएगा आपको 1,24,000 सपोज करिए, है ना ये। और इसमें 2 शून्ना और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना 12,40,000 होगा। 12,40,000 होगा। और मैंने जो आप लोगों को उसमें बता दिया, उसमें 1,24,00,000 इस तरह समथिंग होगा। तो वो मेरा से मिस्टेक हो गया, तो कोई बात नहीं, अब चलता है उतना। तो मेन क्या है, उद्देश्य हम लोग को समझ में आना चाहिए। मेरा वीडियो में उद्देश्य ही रहता है। जिस तरह यहाँ आप कर रहे हैं कि 12 लाख, ये जिस तरह मेरा हो गया ना 1,24,00,000, तो 1,24,00,000 नहीं है, ये 12 लाख है, 12,40,000। तो अब यहाँ पर ही जब हम इसको करते हैं इधर इधर मल्टीप्लाई, तो यहाँ एक शून्य कम हो जाएगा, तो आपको ये चीज़ आपको आ जाएगा 12,40,000। और यहाँ पर भी ये पॉइंट इधर हो जाएगा मैट्रिक टन में। तो उस समय 994 टन, अरे इतना तो अभी रिजर्व भी नहीं है, इतना टन का बिकवाली किया था, समझ गए? मतलब बहुत खतरनाक बिकवाली उस समय किया था 2008 में। उसके मुकाबले अभी तो चिंदी भर नहीं बेचा है, चिंदी भर नहीं बेचा। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा कि क्या मैंने बोला है, कि चिंदी भी नहीं बेचा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपना टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। तो अभी सबसे अच्छा है कि 2025 में DIS ने अच्छी खरीदारी किया, इसीलिए मतलब मार्केट बचा हुआ है। तो वो मेरे से देखिएगा, उसमें बाई मिस्टेक मेरे से मिस्टेक हो गया सुबह में, वो एक शून्य मैंने ध्यान नहीं दिया। तो चलिए कोई नहीं, काम होने से मतलब है, समझना है बस, और कुछ नहीं। यहाँ फिलहाल कल बेचा है 1883 करोड़, और उस हिसाब से चल रहा है। अभी आइए इंडेक्स में देख लेते हैं। तो इंडेक्स में FIS ने 15.60 एकदम नहीं खरीद रहा है, तो कोई बात नहीं, मत खरीदो। DIS 67.84, ये है ना। देखिए, ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही डॉलर छापता है, बात समझ रहे हैं? डॉलर तो आप और हम भी, हाँ अभी आप ठीक समझ गए होंगे कि भारत सरकार क्या डॉलर रुपया, समझ गए ना? हाँ, नहीं छापा होगा, नहीं तो फिर गोल्ड का दाम इतना भाग जो गया है। और देखिएगा किसी समय अचानक से सारे मार्केट में हाइक आ जाएगा, सारा चीज़ महंगा हो जाएगा, और नहीं तो गोल्ड को सस्ता होना पड़ेगा। दो में से एक काम होगा। गोल्ड अभी आएगा, नीचे आएगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर ही रहेगा, नीचे तो आएगा ही आएगा, और नहीं तो फिर 2 साल बिल्कुल साइडवेज हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए ये जर्नी में आप इसको चल रहे हैं, जी रहे हैं। आपको जब 20 साल बाद या 10 साल बाद जब आप देखिएगा ना, तब आपको लगेगा कि अरे यार, काश उस समय हम इन्वेस्ट कर दिए होते, या काश हम उस समय इन्वेस्ट नहीं किए होते। तो इसीलिए जो करना है इस समय कर लीजिए, ठीक है। मैं ये वीडियो बना लिया था, लेकिन पता नहीं किस कारण बस वीडियो करप्ट हो गया, दोबारा बनाना पड़ा। हिम्मत नहीं हारना है, समय जैसा रहे उस हिसाब से करना है, ठीक है। तो आज का डाटा, ये डाटा देख के कोई व्यू नहीं बन रहा है, क्लियर है? तो आप बोलोगे सर फिर आज क्या है? देखो, आज हो गया मंगल, एक्सपायरी, कल बुध, छुट्टी है, शेयर मार्केट बंद है। अगेन रिपीट कर रहे हैं, तो गुरु पर्व है गुरु नानक देव जी का, तो इसमें भाई साहब प्रकाश पर्व है, प्रकाश गुरु पर्व श्री गुरु नानक देव का है, तो इसके लिए छुट्टी है। और कार्तिक पूर्णिमा, तो इसके लिए भी दोनों एक दिन पड़ता है, तो उसका भी छुट्टी है, ठीक है। तो कार्तिक पूर्णिमा का भी छुट्टी है, और उसी में गुरु पर्व पड़ रहा है, तो उसका भी छुट्टी है, दोनों का छुट्टी है, ठीक है साहब। अब उसके बाद फिर एक्सपायरी, ऑलरेडी 2 एक्सपायरी, 4 दिन, कहाँ से मार्केट भागेगा? कोई ऐसा मतलब नहीं है कि मार्केट को हम बोले कि ना ना मार्केट रॉकेट हो जाए, मतलब ही नहीं। अभी थोड़ा शांत से रहना है। और ऊपर से वॉरेन बफे अलग बिकवाली करके सेंटीमेंट को डमाडोल करिए दिए हैं, वो सब सामने तो दिख रहा है ना आपका। हम लोग कोई थोड़ी अपने मन से बोल रहे हैं। अभी हैंसेंग को देखते हैं, तो हैंसेंग कैसा चल रहा है? हैंसेंग कल तो भागा था, आज थोड़ा सा गिर पड़ के चल रहा है। निकाई तो बंद था, अभी खुला है, हाँ निकाई खुला है, थोड़ा माइनस है। डाउजोन और नेस्डेक, तो नेस्डेक तो कल माइनस था 200 पॉइंट, और लास्ट में कितना माइनस रहा? 226 पॉइंट माइनस ही बंद हुआ। और नेस्डेक तो प्लस में था, फिर भी देखते हैं लास्ट में 144 पॉइंट प्लस में बंद हुआ। S&P भी हल्का पॉजिटिव बंद हुआ, और फैंग इंडेक्स हल्का पॉजिटिव बंद हुआ। अब आप बोलोगे सर आप US मार्केट क्यों देखते हो? मत देखिए US मार्केट,
अरे भैया यूएस मार्केट हम नहीं देखेंगे, खाली ये बॉन्ड यील्ड को नीचे करवा दीजिए, इसके कारण देखना पड़ता है। जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है ना, ये जैसे ऊपर जाता है ना, इमर्जिंग मार्केट की वाट लगने लगती है, क्योंकि जब वो लोग होगा वो बॉन्ड में ही पैसा बनेगा तो क्यों इमर्जिंग मार्केट में पैसा डालेंगे। तो सही बात है। ब्रेंट हल्का सा ठीक है, गोल्ड सिल्वर में हल्की सी नरमी है, गोल्ड में हल्का सा नरमी है, सिल्वर थोड़ा सा डाउन दिख रहा है। तो यही चल रहा है। तो आज काफ़ी मनहूस वाला दिन रहने का उम्मीद है। तो आप बोलोगे क्यों सर? अरे कुछ हरकत ही नहीं होगा, जब होगा तो लास्ट में होगा। फिलहाल डॉलर इंडेक्स 100 के पास जा रहा है, तो डॉलर को मजबूत किया जा रहा है, तो रुपया इसी जगह अच्छे तरह से कमज़ोर होता हुआ आप लोगों को दिख रहा है। तो यही सब चल रहा है, ये सब चलने दीजिए। इसी के बीच में हम लोग अपना डाटा देख लेते हैं। जब डाटा देखते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, एक सेकेंड, यस, FIS निगेटिव है, DIS पॉजिटिव है, प्रो न्यूट्रल है, इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR न्यूट्रल है ना, गोल्ड निगेटिव आज रहेगा थोड़ा, क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, US मार्केट न्यूट्रल है, रुपया निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है और PE निगेटिव है। तो 1 2 3 4 निगेटिव, 4 पॉजिटिव, 3 न्यूट्रल। ज़बरदस्त डाटा, बहुत खतरनाक डाटा है कि आज किसी भी तरफ घूम सकता है, किसी तरफ भरोसा नहीं है, किसी के तरफ किधर भी घूम सकता है। तो यही डाटा के साथ आज हम लोग मार्केट में उतरेंगे कि भैया कोई लेवल पे भरोसा मत करो, जिस लेवल पे भरोसा करोगे वहीं धोखा हो जाएगा। मार्केट किधर भी घूम सकता है, किधर भी जा सकता है, ये चीज़ आज समझ के चलिए। एक्सपायरी है, ज़्यादा उम्मीद है दबाव नीचे की तरफ रहे, जो ज़्यादा उम्मीद है वो नीचे की तरफ रहने का है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। हल्का प्रॉफिट हम लोगों ने बुक किया है। अब इस लेवल में थोड़ा सा देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या पोजीशन बनता है। तो निफ्टी अगर मेरे को ख़रीदना है, अब मेरे को जो ख़रीदारी होगा, क्लियर बता रहा हूँ, 950 के ऊपर क्लोजिंग दिलवाइए, हम खरीदारी करेंगे। 950 के ऊपर क्लोजिंग दिलवाइए, हम खरीदारी करेंगे। 950 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगा, हम खरीदारी नहीं करेंगे। इस लेवल यहाँ से ऊपर दिलवाइए तो हम खरीदारी करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। ये चीज़ आप समझ के चलिए, ठीक है। आप बोलिएगा वाह बहुत क्लियर व्यू है सर, बिल्कुल क्लियर व्यू है। तो खरीदारी का जो अभी आलम है, अभी खरीदारी छोड़ देने का है, अभी शांत रहने का है। 790 के नीचे क्लोजिंग दिखाया है। अब ये जो है ना, इसका ये लेवल में एक सपोर्ट बनेगा। ये लेवल निकल के आता है कौन सा? तो 500, 450, हाँ ये लेवल जो है, हाँ 450। तो आपको 25,450 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल करेगा। इस जगह आप शॉर्ट स्विंग भी कर सकते हो, इस जगह आपको अच्छा है। मेरा कहने का मतलब ये जो 25,000 450 एक बार आएगा तो बाउंस बैक यहाँ से लेगा, ये चीज़ मान के चलिए। वो बाउंस बैक 700 तक जाता है, 200 पॉइंट का, 300 पॉइंट का, वो एक अलग बात है क्योंकि बिकवाली प्रेशर देखना है। लेकिन इस एक बार तो यहाँ हल्का सा रुकेगा और नहीं तो फिर नीचे, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्यू समझ में आ गया होगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।